40% लगभग मत प्राप्त हुए हमारे गठबंधन को। 40%। 23 से हमने शुरू की थी, 23% से 7% का इजाफा हुआ है। नौकरी का मतलब तेजस्वी पूरे बिहार के बच्चा बच्चा इन बातों को जानता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। भाजपा जब थी सत्ता में, यही नीतीश जी 2020 में कहते थे कि नौकरी कहाँ से आएगा, जेल से आएगा, घर से ला के देगा, बाप कहाँ से ला के देगा पैसा। भाजपा कहीं नहीं थी, जमीन पर भाजपा कहीं नहीं दिख रही थी। कुछ लज्जा भी होनी चाहिए, दीदा में पानी भी होनी चाहिए। 20 में कौन कहा था? संगति का असर है ना। जो प्रक्रिया करके आए हैं तेजस्वी जी 17 महीना में, उससे कैसे कोई पीछे हट जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ है। लालू यादव तमाम नेताओं को 20 और 21 तारीख को पटना बुलाए हैं। बड़ी बैठक होने जा रही है। देखिए, आगे विधानसभा का चुनाव है, इसके पहले लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। राजद के खाते में 4 सीट आई है। लालू यादव तमाम लोगों को पटना बुला लिए। जहाँ जहाँ चुनाव हमारी पार्टी लड़ी है, उसमें हर पहलू पर समीक्षा होगी। 20 और 21 दोनों दिन बैठक आहूत की गई है। बैठक में जो प्रभारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं, सब लोगों को बुलाया गया है। सब अपनी अपनी बात रखेंगे। हार किन कारणों से, कम वोटों से हुआ, उन पहलुओं पर भी होगा। आगे की और हमारी रणनीति क्या है, उस पर भी बात होगी। हमारी आंतरिक बैठक है। 40% लगभग मत प्राप्त हुए हमारे गठबंधन को। 40%। 23 से हमने शुरू की थी, 23% से 7% का इजाफा हुआ है हमारे वोटों में। तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के मार्गदर्शन में पूरी बात स्पष्ट हो चुकी है। चुनाव की हार पर देश की नज़र है। देश भर में कहीं भाजपा दिख नहीं रही थी, जमीन पर कहीं नहीं दिख रही थी। बावजूद जो भी जिस रूप में भी आया, हम लोगों ने उसे सिरोधार किया है। जनादेश है, जनता का मत है। कोई टिप्पणी हम नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई तरह की बात हो रही है, बाबत भी हम अपना आंतरिक बैठक करके और सशक्त और मजबूत करने की कोशिश में पार्टी नेतृत्व लगी है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के कुशल मार्गदर्शन में। एक बात जान लीजिए, बिहार के लोग उब चुके हैं वर्तमान व्यवस्था से। तेजस्वी जी ने जो नैरेटिव सेट किया 2000 में, नौकरी का मतलब तेजस्वी पूरे बिहार के बच्चा बच्चा इन बातों को जानता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। भाजपा जब थी सत्ता में, यही नीतीश जी 2020 में कहते थे कि नौकरी कहाँ से आएगा, जेल से आएगा, घर से ला के देगा, बाप कहाँ से ला के देगा पैसा। 17 महीना में बदल दिया और लगभग 3.5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए। गांधी मैदान जहाँ रैलियों के लिए जाया जाता था, वो नियुक्ति मेला के रूप में सामने प्रकट हुआ। प्रक्रियाधीन 3.5 लाख से अधिक नौकरियां। शिक्षा विभाग में पर्चा लीक के कारण सत्ता से हटने के बाद भाजपा के साथ चले गए, पर्चा लीक हुआ, वो अभी विचाराधीन है, अभी पेंडिंग है, उस भी पद भरे जाने हैं। हम उस पर भी आएंगे, पर हम पूरी बात तमाम नेताओं को बुलाए हैं, इस पर हमको पहले सभी नेता, सभी लोग अपनी बात को रखेंगे। आंतरिक बैठक है और आंतरिक बैठक में हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों के अध्ययन की जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का वोट प्राप्त हुआ, औरत मर्द सबका। हम उन लोगों में से नहीं है कि वोट पा कर करके तिरस्कार करें। हम वोट पा कर करके समुदाय विशेष, धर्म विशेष लोगों के प्रति अनादर का भाव रखें, घृणा का भाव रखें। हमने सब लोगों ने वोट दिया, सबके प्रति आदर का भाव है। लोकतंत्र में चुनाव हार जीत होता है। हम लोगों ने जहाँ से शुरुआत की, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के कुशल मार्गदर्शन में, हमने एक छलांग लगाई है। इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले कल में मिलेगा, मुझे उम्मीद भी है। और लोगों का पूरा मियाज
बिहार में तेजस्वी जी को लेकर के सकारात्मक है। तेजस्वी पर लालू यादव बैठक करने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी उस बैठक में रहेंगे। तमाम लोगों से सवाल किया जाएगा कि आखिर हमारे प्रत्याशी हार क्यों गए। देखिए, स्वाभाविक है, कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हुई, हर चीज़ों की पड़ताल होनी चाहिए। और आंतरिक बैठक है, ये आंतरिक बैठक में चीज़ों की पड़ताल की जाएगी, बेहतर करने के सारे उपाय किए जाएंगे। जो गड़बड़ की उन पर कार्रवाई भी होगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में कोई भी पार्टी के खिलाफ काम करने वाले जो भी कोई लोग होंगे, पार्टी नेतृत्व स्वयं बड़ी संजीदगी के साथ कार्रवाई करने से परहेज नहीं करती है। चाहे वो कोई हो, कितना बड़ा कद का क्यों न हो, वो बख्शे नहीं जाते हैं। पार्टी, संविधान, पार्टी का निर्णय, नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के मार्गदर्शन में पूरी पार्टी, किसान, मजदूर, अगड़ा पिछड़ा, दलित, महादलित, प्रगतिशील समाज, सबको लेकर के हम आगे तेजस्वी जी चल रहे हैं। और तेजस्वी जी ने सबको सम्मान दिया, सबको इज्जत दिया। कोई वर्ग नहीं कर सकता है कि तेजस्वी जी ने अपने वचनों के अनुकूल A to Z की जो बातें कही थी उसमें कहीं कोई चूक की है। बावजूद भी देश भर में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा कहीं नहीं थी, जमीन पर भाजपा कहीं नहीं दिख रही थी, बावजूद भी जो आया है जो परिणाम के रूप में, तो एक बार फिर उसको हम अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन चीज़ों को बड़ी ही संजीदगी के साथ देखी जाएगी। चलिए, अब आपकी बात पर आते हैं। नौकरी और रोजगार को लेकर आप कह रहे थे, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग कह रहे हैं 17 महीनों में नौकरी मिला। अब आरजेडी के लोग हमारे साथ नहीं हैं, हमने चिन्हित किया है कई विभाग में और उस पर हम वैकेंसी देने जा रहे हैं। उनको कुछ लज्जा भी होनी चाहिए, दीदा में पानी भी होनी चाहिए। 20 में कौन कहा था, 20 में कौन लोग था जो कह रहा था कि बाप के यहाँ से ला गया पैसा, नौकरी कहाँ से देगा 10 लाख। संगति का असर है ना। जो प्रक्रिया करके आए हैं तेजस्वी जी 17 महीना में, उससे कैसे कोई पीछे हट जाएगा। जो लकीर खींच दिया तेजस्वी जी ने, उस लकीर से कैसे कोई इधर उधर जा सकता है। बिहार की जनता स्वीकार ही नहीं करेगी। धन्यवाद तेजस्वी जी को है ना भाई। नौकरी का मतलब तेजस्वी जी, जिन्होंने बिहार में एक नैरेटिव सेट किया। आज बिहार का बच्चा से पूछिएगा नौकरी का मतलब, आज नीतीश जी ने जो प्रक्रियाधीन था उस पर उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो तेजस्वी जी को दीजिएगा। तो क्या था, हम पूछना चाहते जब हम कुछ सवाल का जवाब कोई दे दे। कैसे कह दिया था उन्होंने कि कहाँ से नौकरी देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, आज कैसे हो रहा है। वो तेजस्वी जी की संगति का असर है ना। भाजपा की संगति थी कि यहाँ बेरोजगारी, और तेजस्वी जी की संगति का असर था कि नौकरी। दोनों में देखे कोई बात करे, साफ सुथरा बात करे, कोई निष्पक्ष तरीके से बात करे इस पर। नौकरी का मतलब आज भी तेजस्वी जी है। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों को इन बातों का इल्म होनी चाहिए कि संगति का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा असर संगति का असर होता है। और तेजस्वी जी ने शालीनता, संजीदगी, हर तरीके से, जिस तरह से नीतीश जी के साथ 17 महीने में रह करके अपने वचनों को सरजमी पर उतारा ही नहीं, प्रक्रियाधीन करके ना आए हैं। जिस 3.5 लाख जो बाकी है वही बहाली होने जा रहा है। विभागवार सब रोड मैप तैयार हुआ था उस समय, सब विभागवार खोजा गया था। जितनी रिक्तियां हैं जो ऑलरेडी बजट के अनुकूल है, अनुरूप है, जो सैंक्शन पोस्ट है, उसी पर तो हम 10 लाख जो नहीं कहते थे, हम कहा कि है। आज बात सामने आ गई कि नहीं आ गई। लाख कोई चिल्ला ले, लाख कोई कह दे, लेकिन असर किसका है, निर्णय किसका है, संघर्ष किसका है, परिणति किसकी है, तेजस्वी जी की। चलिए, क्या कुछ कर थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। हमने आपको तमाम बयान सुनवाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।